हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा नया चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो उसका फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा पुल और पुश। ठीक है, तो पुल और पुश, अगर पुल और पुश है क्या, जैसे कि अगर आप किसी को धक्का दें और किसी को खींचें तो दोनों ही चीजों में क्या होगा, आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। फोर्स तो आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप धक्का दे पाओगे, तभी आप खींच पाओगे। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई पहाड़ी है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक। तो अगर आप क्या करते हो, इसको धक्का देते हो, ठीक है। अगर आपने इसको धक्का दे दिया तो क्या हुआ, पुश हुआ। और आपने इसको बचा लिया यानी खींच लिया अपनी साइड, अगर खींचा तो वो पुल हो गया। ठीक है, अगर आपने क्या किया, इसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको पुश किया। ठीक, तो पुश करने में क्या किया, आपने फोर्स तो लगाया ना। पुश करने में आपने पुश किया इसको, तो फोर्स आपका लगा। और अगर ये आप इसको बचाना चाहते हैं और आपने इसको हाथ पकड़ के खींचा अपनी साइड यानी पुल किया, तो दोनों ही चीज में क्या हुआ, फोर्स लगाना पड़ा ना आपको। दोनों ही चीज में क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पुल और पुश। ठीक, अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स है क्या, फोर्स क्या होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है। ठीक है, यानी बाहरी प्रयास। ठीक है, तो आपने क्या किया, बाहर से तो प्रयास किया ना। ठीक है, पुश और पुल भी करने का प्रयास कैसे किया, बाहर से किया। ठीक है, तो ये तो हमारी बात होगी पुल और पुश की, यानी धक्का देना और खींच लेना, दोनों ही चीज में क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, बल तो आप लगाओगे ना, तभी तो पुश और पुल कर पाओगे उसको। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ठीक है, समझ में आएगा पुल और पुश क्या होता है। अब हम बात करते हैं दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि सेकंड पॉइंट अगर हम ले तो मान लीजिए कि आपका जो वेट है, चलो वेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि आप कोई छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई एक बॉक्स है बहुत बड़ा, जिसका वजन है 50 kg का वेट है। ठीक है, ये क्या है, एक बॉक्स है। ठीक, ये बॉक्स है 50 kg का वजन है, और आपसे कहा कि आप इसको ना खिसका दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर हैं, आपसे बोला गया कि भाई इसको खिसका दीजिए। ठीक है, दोनों तरह से ना आप इसको खिसका दीजिए, मतलब ठीक है। तो आपका जो वेट है, आपका वेट इससे कम है, आपने इसको नहीं खिसका पाई, लेकिन आपने क्या किया, प्रयास तो किया। ठीक है, क्या किया आपने, प्रयास किया ना, इसको पुश करने का प्रयास तो किया ना आपने। ठीक है, तो चेंज और स्टैंड्स टू चेंज द स्टेट। ठीक, मतलब आप इसको फोर्स लगाने का प्रयास किया, आपने इसको खिसकाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि आप उतना वजन नहीं खिसका सकते। ठीक है, तो एक ये भी है कि मतलब आप उसमें फोर्स क्या कर रहे हो, फोर्स तो लगा रहे हो ना, लेकिन अपने प्रयास तो आप कर रहे हो ना। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब हम बात करते हैं रेस्ट और मोशन की। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेस्ट और मोशन। मान लीजिए कि कोई, अब जैसे कि आप खड़े हुए हैं, ठीक है, बात करते हैं किसकी, मोशन की। मोशन की बात करें, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई बॉल है। ठीक है, क्या होता है, बॉल को देखते ही ना आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि भाई बॉल देखिए ना, अब किक करना है। ठीक है, आप खड़े हैं, बॉल आई, आप किया, आप रेस्ट में खड़े हैं। ठीक है, आप खड़े हैं, आपने जस्ट क्या किया, किक किया। जब आप इस बॉल को किक करेंगे तो वो क्या क्या जाएगी, आगे जाएगी, लेकिन में आपने क्या किया, किक करने में आपने फोर्स लगाया, बॉल को करने में क्या फोर्स लगाया ना। ठीक है, तो वो रेस्ट देन में चला गया। ठीक, आप किस वजह से, क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया, आपके फोर्स लगाने की वजह से वो किस में गया, मोशन में चला गया। ठीक है, समझ में आया कि कोई मोशन में कैसे जाएगा,
मतलब आप खड़े हैं, कोई बॉल है, बॉल में आपने किक किया, ठीक है। फुटबॉल ग्राउंड में भी देखा है ना कि आप जब किक करते हैं तभी तो मोशन में जाता है, बॉल किक करने के बाद ही तो मोशन में जाता है, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट में कैसे जाएगा, जैसे कि फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, कोई कार है, ठीक है, क्या है, कोई कार है, ठीक है, मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, ठीक है, अभी चल रही है, ठीक है, फुल स्पीड में है, फुल स्पीड में है यानी ये मोशन में है, ठीक है। ये जो कार है वो क्या है, फुल स्पीड में है यानी किसमें है, मोशन में है, ठीक है। ये मोशन में है, ठीक है। अचानक से इसने क्या किया, ब्रेक दिया। अचानक से इसने जब ब्रेक मारा तो ब्रेक मारने के बाद क्या हुआ, ठीक है, ब्रेक मारा तो ब्रेक मारने के बाद क्या हुआ, ये रुक गई, एकदम रुक गई। ये मोशन में थी, कार थी, चल रही थी, मोशन में थी, लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक मारा तो क्या हो गई, ये हो गई रेस्ट में। लेकिन जो ब्रेक मारा उसमें क्या हुआ, फोर्स का यूज हुआ। बिना फोर्स के आप ब्रेक मार सकते हो क्या, नहीं मार सकते। तो जहां आपने क्या किया, फोर्स लगाया, देन ब्रेक मारा, और जहां आपने ब्रेक मारा तो वो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। यहां पर क्या हो रहा था, मोशन में कैसे हुआ, आप थे, आपने बॉल को किक किया तो रेस्ट से किस में गया, वो मोशन में चला गया। बॉल थी, खड़ी थी, सॉरी बॉल जो पड़ी थी, आप खड़े थे, आपने बॉल को क्या किया, उस समय आप दोनों ही रेस्ट में थे, लेकिन रेस्ट से मोशन में कैसे गए, क्योंकि आपने उस बॉल को किक किया, और जहां आपने उस बॉल को किक किया तो वो चली गई मोशन में, ठीक है। लेकिन किक जो जैसे आपने किया तो आपने फोर्स लगाया ना उस पर, एक एक्सटर्नल एफर्ट डाला ना आपने उस पर बॉल पे, तभी तो वो कैसे गई, तभी तो वो मोशन में चली गई, ठीक है। अब बात है किसकी, रेस्ट की। रेस्ट में कैसे गया, कार थी, चल रही थी, अचानक से उसने क्या किया, ब्रेक मार दिया, और जहां उसने कार में ब्रेक मारा, ठीक है, तो ब्रेक मारने में क्या किया, उसने फोर्स का यूज किया। ब्रेक मारने में थोड़ी तो मेहनत की होगी ना उसने, तो ब्रेक मारने में क्या किया, फोर्स लगाया उसने, और फोर्स लगने से क्या क्या हुआ, वो ब्रेक लगने से रेस्ट में चली गई, और ब्रेक लगाने में क्या किया, उसने फोर्स यूज किया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रेस्ट, और ये हो गया मोशन, कि किस तरीके से फोर्स लगा के आपने रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में किया, ठीक है। ये कैसे रेस्ट से मोशन गया, रेस्ट टू मोशन, और ये गया किसमें, मोशन में था ये, टू रेस्ट, ठीक है। ये रेस्ट से मोशन में चला गया, और ये कैसे गया, ये मोशन से रेस्ट में, क्योंकि ये चल रही थी, ब्रेक मारा, रुक गई, ठीक, फिर ये चला गया रेस्ट में, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, डायरेक्शन। फोर्स से हम डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। फोर्स से डायरेक्शन हम कैसे चेंज करें, क्रिकेट तो आप सभी ने देखा होगा ना, क्रिकेट हम सभी देखते हैं और हम सबको पसंद भी होता है। मान लीजिए कोई पिच है, ठीक है, कोई खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ है, देन उसके हाथ में क्या है, बैट है, उसके हाथ में बैट लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्लेबाज खड़ा हुआ है, उसके हाथ में बॉल लगी हुई है, ठीक है। अब मुझे बताइए डायरेक्शन का क्या है, डायरेक्शन का क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसने इसको बॉल फेंकी, देखो ये पिच है, अब ये तो कंफर्म है ना कि ये इसी डायरेक्शन में बॉल फेंकेगा, क्योंकि बैट्समैन किधर खड़ा है, बैट्समैन तो इधर ही खड़ा है, बॉलर है ये, बॉलर जब भी बॉल फेंकेगा बैट्समैन की साइड ही फेंकेगा ना, उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, बॉलर की जो डायरेक्शन है बैट्समैन के साइड ही वो बॉल देगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। अभी उसने उसको बॉल दिया, लेकिन जहां बॉल कहाँ आएगी, उसके जो बैट पे लगेगी, ठीक है, और जब वो उसको हिट देगा, मान लीजिए विराट कोहली खड़े हैं, ठीक है, और जैसे ही बॉलर ने उनके पास बॉल फेंकी, ठीक है, फिर क्या किया, ये हिट देंगे किससे, अपने बल्ले से, तो इनकी कोई निश्चित डायरेक्शन थोड़ा ना होगी, इसकी डायरेक्शन कंफर्म है कि भाई इसी डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन खड़ा है तो ये बॉल यहाँ से थोड़ा दे देगा, यहाँ पे थोड़ा दे देगा, बॉल कहाँ देगा, यहीं पे देगा ना।
तो इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। लेकिन जब ये हिट करेगा तो वो उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है, तो वो किसी भी डायरेक्शन। अब इसने इसको बॉल दिया, ठीक है, वो इधर भी किक कर सकता है, वो इधर भी किक कर सकता है, वो सीधे भी किक कर सकता है, वो कहीं किक कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे चेंज, इस डायरेक्शन को कर सकता है। और उसने जब उसने बॉल को हिट, तो हिट करने में क्या किया, वही लगाया, फोर्स लगा दी, कर बॉल को हिट कर पाया, ठीक है। तो फोर्स से भी डायरेक्शन को, फोर्स से ही डायरेक्शन को चेंज, किस तरीके से, आप क्रिकेट का देखकर। ठीक, अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन को कैसे चेंज कर सकते हैं भाई। डायमेंशन ऑफ द बॉडी, मान लीजिए कोई स्माइली बॉल है। अब स्माइली बॉल तो सभी ने देख रखी है ना, ठीक है, स्माइल करती हुई एक बॉल है। कैसी होती है ये, मतलब ये फर वाली रहती है ना, मतलब इसको पिचका सकते हैं, है ना, ये एकदम ठोस नहीं रहती, ठीक है। मान लीजिए कोई स्माइली बॉल है, ठीक है। अब स्माइली बॉल को हम कैसे करते हैं, इसको हम पिचका सकते हैं, मतलब ये बॉल हमने यहाँ पे ली, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो ये अपना क्या करेगी, साइज चेंज करेगी, शेप एंड साइज का चेंज होगा। अगर हम ये टाइट होती तो ये यहाँ से हिलती भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये कैसी होती है, स्माइली बॉल कैसी होती है, मतलब उसको हम इस तरीके से भी, मतलब उसमें कुछ डिप्रेशन को कम करने में भी स्माइली बॉल का यूज करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो उसको दबाते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होती है वो। तो अगर स्माइली बॉल का हम एग्जाम्पल लें तो क्या कर सकते हैं, मतलब अगर स्माइली बॉल हमारे बीच में रखी हुई है, इधर और इधर, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, इन दो चीजों के बीच में स्माइली बॉल को क्या करें, दबा दें। मेरे हाथ है ये, ठीक है, इसको दबाएं ऐसे करके, तो क्या होगा, इसकी जो शेप और साइज वो चेंज होगा ना, स्माइली बॉल का शेप और जो साइज है वो चेंज होगा ना, होगा, ठीक है। शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, उसके बाद ही तो होगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से करूं तो उसमें क्या करूंगी, फोर्स लगाऊंगी ना। अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, उसमें फोर्स मैंने लगाया ना, तभी तो स्माइली बॉल का क्या हुआ, शेप एंड साइज को चेंज किया ना, ठीक है। तो इसमें भी क्या किया, फोर्स लगाया। तो अब आपको क्लियर हुआ, 6 तरीके से समझाया कि फोर्स क्या है, ठीक है। पुश और पुल, कैसे, पहाड़ी वाला एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि पुश और पुल क्या होता है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल, मतलब कोई ज्यादा वेट होता है तो उसको आप नहीं कर पाते, लेकिन आप प्रयास करते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा वेट है तो उसमें क्या करेंगे, फोर्स तो आप लगा रहे हैं ना, ठीक है। आप उसको खिसका पाए ना खिसका पाए, आपका प्रयास है वो, ठीक है। तो आप उसको चेंज करने की कोशिश तो करेंगे ना, मतलब खिसकाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना आप उसको, ठीक है। बात करते हैं रेस्ट से मोशन में। तो रेस्ट से मोशन में कैसे गया, हमने बॉल वाला एग्जांपल लिया कि रेस्ट से मोशन में कैसे चला गया, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ, रेस्ट टू मोशन टू रेस्ट। कार वाला एग्जांपल देखा आपने, कोई कार आ रही है, ठीक है, आपने क्या किया, कोई कार आ रही है, ठीक है, उसमें ब्रेक दिया, तो ब्रेक कैसे दिया, फोर्स लगाने के बाद तो ब्रेक लगा ना, उसमें आपने फोर्स लगाया तभी उसमें ब्रेक लगा और तभी वो रेस्ट में चलेगी, ठीक है। और क्या था, हाँ, डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फोर्स से। तो पिच वाला एग्जांपल आपको दिया कि बॉलर आपको बॉल दे रहा है, ठीक है, फिर आप जो हिट कर रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद ही तो हिट कर रहे हैं ना उस पर, ठीक है। तो फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में कैसे जाएगी, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक। लास्ट था हमारा डायमेंशन, शेप एंड साइज कैसे चेंज हो सकता है फोर्स के द्वारा, तो वो भी एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज फोर्स, ये फोर्स क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।